नमस्कार। अगर मैं एक पेड़ में बहुत सारी खाद डाल दूं, बहुत सारा पानी डाल दूं, तो क्या पेड़ मुझे बहुत सारे फल दे देगा? या मुझे पेड़ बहुत जल्दी फल दे देगा? हो सकता है ऐसा? नहीं। या अगर मैं ऐसा समझूं कि मुझे घर में मिठाई बनानी है और उसको स्वादिष्ट बनाना है, तो बहुत सारा घी डाल दो और बहुत सारी चीनी डाल दो, तो स्वाद अच्छा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में सबसे मजबूत चीज़ होती है लोहा, और सेकंड मजबूत चीज़ होती है सीमेंट। तो मैं सीमेंट और लोहे की बिल्डिंग बना लूँ, बाकी चीज़ डालूँ ही नहीं, तो क्या बिल्डिंग बहुत मजबूत बन जाएगी? ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप सोच रहे होंगे कि ये आज आपके दिमाग में ऐसी उल्लू जुल्लू बातें क्यों आ रही है? बात तो पेरेंटिंग की करनी थी, ये बिल्डिंग बनाने की बातें क्यों कर रहे हैं, खाना बनाने की बातें क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सोचिएगा, कहीं हम खुद भी तो ऐसा अपने बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं कि हम बच्चे को बहुत सारा पढ़ा देंगे, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में लोड कर देंगे, या हम उसके पीछे ही पढ़ेंगे पढ़ाने के, तो वो बहुत जल्दी पढ़ लेगा, या बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा, या बहुत होशियार बन जाएगा, या करियर बहुत अच्छा बना लेगा। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्चे को विकास के लिए, एक बच्चे को पौधे से पेड़ बनने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें भी एक पौधे में खाद भी डालनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा, और पानी दिन भर नहीं दे सकते हैं, पानी देने का भी समय होता है, खाद डालने का भी समय होता है, उसकी भी क्वांटिटी होती है, छाया भी चाहिए, धूप भी चाहिए पेड़ को। हर चीज़ के लिए हम जब बिल्डिंग बनाएंगे, जितनी ज़रूरत सीमेंट की है उसके हिसाब से ज़रूरत मिट्टी की भी है, लोहे की भी मात्रा हमें एक लिमिट में देनी पड़ेगी। खाली लोहा देने से बिल्डिंग नहीं बन जाएगी। उसी प्रकार बच्चे को जब हम एक पौधे की तरह, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक पौधे की तरह बच्चे को बड़ा करना होता है, तो हम जब बड़ा करने जाते हैं तो उसे हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और हर समय हर चीज़ काम नहीं आती है, हर चीज़ का एक समय भी होता है। हमें बच्चे को पढ़ाई भी करानी पड़ेगी, हमें बच्चे को एक्टिविटी भी करानी पड़ेगी, खेल में भी होना पड़ेगा बच्चे को, कहीं हमें बच्चे को धर्म की तरफ भी ले जाना पड़ेगा, चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, चाहे हम हिंदुइज्म को मानते हो, हम जैन हो, जो हो, हमारे धर्म की तरफ भी जाना पड़ेगा। बच्चों में संस्कार भी डालने पड़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, मेंटल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, और कई बार बच्चे को कुछ नहीं करना भी ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चा खुराफात करे। यस, आपने सही सुना, बच्चा बदमाशी करे, खुराफात करे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम इसमें गलती कर जाते हैं। जो बच्चा खुराफात नहीं कर सकता, वो बच्चा इनोवेशन नहीं कर पाता। बच्चा खुराफात ही होना चाहिए, लेकिन खुराफात करने का डायरेक्शन हमें डिसाइड करना होता है। अब इसके लिए हमें बच्चे को जैसे बड़ा करना है, जैसे हमें एक पेड़ को या पौधे को बड़ा करने के लिए बागवानी सीखनी पड़ती है, वैसे ही हम बच्चे को बड़ा करने के लिए पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। कहाँ से सीखनी पड़ेगी? हमारे घर में पेरेंट है, हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी है, घर में जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो उन लोगों ने पेरेंटिंग पे हर नज़रिए पे ध्यान दिया था। उन्होंने बचपन में हमें ये बताया कि सुबह जल्दी उठो, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करो, खेलो भी, ढंग से खाओ, गंदा मत खाओ, बाहर का मत खाओ, और फिर पढ़ाई के समय पढ़ाई करने का भी बोलते थे, सोने समय सोने का भी बोलते थे कि दोपहर हो गई 1 घंटा सो भी जाओ, और शाम को हमेशा बोलते थे कि या बोलते हैं कि भाई बाहर जाओ और कुछ खेलो। और जब हम बदमाशियाँ करते हैं तो हमारी नटखट पने पे वो हंसते भी है, बदमाशी पे डांटते भी है, पर हमारे नटखट पने पर हंसते भी है। तो वो एक मिक्स जो तरीका चल रहा था हमें सिखाने का, वो तरीका आजकल पेरेंट्स खो रहे हैं। आजकल हम कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। हम फोकस करने लग गए हैं कि बच्चा पढ़ाई कर ले
बढ़िया मार्क्स ले आए तो उसका मतलब बच्चा होशियार हो गया और ये बढ़िया करियर बनाने का ना। जब तक बच्चे का पूरा मानसिक विकास नहीं होगा, जब तक वो मेंटली अच्छे से डेवलप नहीं होगा, और वो मानसिक विकास जब संभव होगा जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा हो, फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, तब बच्चा लाइफ में कुछ बन पाएगा। नहीं तो उसके मन में या शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी और वो कमी उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। साथ में ही हमें थोड़ा बहुत धर्म के बारे में बच्चे को सिखाना चाहिए, वरना संस्कार नहीं आएंगे। जब संस्कार नहीं आएंगे तो बच्चा बड़ा होके न तो हमारी इज्जत करेगा, न परिवार के साथ जुड़ा रहेगा, न अपने समाज से जुड़ा रहेगा। उस समय हम चाहेंगे, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी इसको सामाजिक चीज़ों की या धार्मिक चीज़ों की जरूरत नहीं है, जब बड़ा होगा तब समझ जाएगा। तो उस समय ये बच्चा नहीं समझेगा। बच्चे की जो सीखने की उम्र होती है वो सबसे बढ़िया उम्र होती है 10 साल की उम्र तक। स्टेज 2 होता है 16 साल की उम्र तक, स्टेज 3 होता है 21 साल की उम्र तक, और लास्ट स्टेज होती है 25 साल की उम्र तक। बस 25 के बाद तो आप उसको कुछ सिखा ही नहीं पाओगे, सिखा दिया तो बहुत बड़ी बात समझ लीजिए। तो सबसे जो पीक टाइम होता है वो होता है 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में। हम उस समय अगर ये सब बातें मिस कर जाएंगे, अगर हमने बच्चे को उसमें किताबी किला बना दिया और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसको ना जाने दिया, तो बच्चा फिजिकली डेवलप नहीं हो पाएगा। और जहाँ एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ तन नहीं होगा, वहाँ एक स्वस्थ मन नहीं हो सकता, एक स्वस्थ दिमाग नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उसे फिजिकली डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप ऐसे ही सोच लीजिए जैसे आप एक पौधे को पालते हैं तो आपको खाद भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, धूप भी दिखानी पड़ती है, छाया भी होनी चाहिए, सब तरह के काम करने पड़ते हैं। कई बार जब कीड़े लग जाते हैं तो उसके ऊपर में दवाई भी छिड़कनी पड़ती है। उसी तरह इस पौधे को पालने के लिए हमें उसे सारे संस्कार देने होंगे। तो ये कोई बच्चों का, इसलिए हमें पहले कहते थे कि शादी करना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। शादी करने के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे पेरेंट्स ये अच्छे से जानते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ये बात शायद हमें बता नहीं पाए या हमसे सीख नहीं पाए, कहीं ना कहीं गलती रह गई है। इस कारण से जो आज 40 से 50 साल के लोग हैं मेरी उम्र के, वो लोग पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। दोनों कारण हो सकते हैं कि शायद उनके पेरेंट्स ने उनको डेवलप तो अच्छे से किया मगर बताया नहीं है क्यों कर रहे हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिखाया मगर हमने सीखने की कोशिश नहीं की। तो बच्चे को एक टाइम टेबल बनाइए। जब आप बच्चा छोटा घर में हो, 3 साल का हो या 4 साल का हो, जब तक उसका टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। स्कूल में टाइम टेबल बनता है वो अलग चीज़ होती है, घर में टाइम टेबल बनाइए बच्चे का कि बच्चे को इतने बजे नाश्ता करना है। नाश्ता क्या करना है? पौष्टिक नाश्ता करना है। पौष्टिक नाश्ता क्या होता है? हर एक चीज़ में आप डीप में जाइए, एक बार समझिए। पौष्टिक नाश्ता वो होता है जो चीज़ें आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में उगती है, वो चीज़ें पौष्टिक होती है। अगर मैं राजस्थान में बैठा हूँ और मैं सोचता हूँ कि सुबह मैं चावल खाऊंगा, तो मेरे पास में अगर चावल नहीं उगता है तो वो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं मद्रास में बैठा हूँ तो मेरे लिए चावल अच्छा है क्योंकि मेरे आसपास वो उगता है। तो पौष्टिक नाश्ता जो हमारी मिट्टी को, हमारे मौसम को, जलवायु को, हमारे वातावरण को सूट करता है, वो पौष्टिक नाश्ता होता है। बच्चे को पौष्टिक नाश्ता कराइए, स्कूल भेजिए। स्कूल से आने के बाद में बच्चे को कम से कम 1 घंटा आराम करवाइए। आराम करने के बाद में बच्चे के ऊपर तुरंत होमवर्क का लोड मत दीजिए। उसके बाद कम से कम 2 घंटा उसको खेलने का समय दीजिए, और खेलने का समय मोबाइल पर नहीं। बच्चा बाहर जाके खेले, बाहर खुले मैदान में खेले, खुली हवा में खेले, और अकेले ना खेले, खाली अपने बहन या भाई के साथ ना खेले, 4 लोगों से मिले, 4 अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये भूल मत जाइएगा। जब बच्चा बाहर जाएगा 2 घंटा कम से कम खेलेगा, फिर जब बच्चा आता है तब उसको आधा घंटा फिर आराम कराइए बच्चे को। उस समय उसको, जब उस बच्चे की एनर्जी एकदम किल हुई होती है और बच्चे के जो शरीर होता है वो भूखा होता है कुछ एनर्जी के लिए, उस समय फिर एक बार पौष्टिक स्नैक्स दीजिए। मैं इस बात पे बड़ा जोर दे रहा हूँ, स्नैक्स अलग चीज़ होती है। ये भुजिया हुआ, समोसा हुआ, कचौड़ी हुआ, कभी कभी स्वाद के लिए अच्छे हैं मगर पौष्टिक नहीं है। पौष्टिक स्नैक्स होते हैं, स्प्राउट हो गए, हमारे घर में बादाम दिए जाते थे पहले, मूंगफली है, ये सारे पौष्टिक है। आपके घर में दादा दादी किसी को पूछे बता देंगे पौष्टिक स्नैक्स क्या होते हैं। उसके लिए भी किताबें छानने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, गूगल देखने की जरूरत नहीं है।
आपके घर में किसी बुजुर्ग को पूछिए कि शरीर के लिए अच्छा स्नैक्स क्या होता है, वो आपको बता देंगे। वो उसको शाम को दीजिए। वो करने के बाद बच्चे में एक भरी पूरी एनर्जी होगी। फिर आप बच्चे को कम से कम 1.5 घंटे पढ़ने का टाइम दीजिए और उस 1.5 घंटे के अंदर में आप बच्चे को मॉनिटर कीजिए। भले ही आप उसकी पढ़ाई के बारे में नहीं जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, भले ही आप नहीं जानते कि उसको कैसे पढ़ाना है, मगर आप अगर सामने बैठे रहेंगे तो वो सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करेगा कि कैमरे में कोई उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है ये नहीं पता है, मगर मन में एक डर रहता है। वही डर उसके बच्चे में मन में रहेगा कि मेरे फादर या मदर मुझे देख रहे हैं और आप सामने बैठे, आपका अटेंशन है वहाँ पर, बच्चा अपने आप पढ़ाई करेगा। जब बच्चा पढ़ाई करके थका हुआ आता है तब उसके साथ में 5-10 मिनट शांति से बैठिए, बातें कीजिए और फिर खाने के लिए ले जाइए। खाना खाने के बाद जो आधा घंटे का टाइम होता है, उस आधे घंटे में कम से कम आप बच्चे से आधा घंटा आराम से बातें कीजिए और इन बातों में बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उनकी बातें, बच्चों की बातें बहुत ऐसी होती है जो बोलना चाहते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, बेतुकी होती है। उन बातों का ना तो कोई मतलब है, ना कुछ रिजल्ट निकलना है, ना कुछ आपको करना है, मगर सिर्फ सुनना है। क्योंकि बच्चा ये बातें किसे बताएगा, उसको बताने वाला कोई चाहिए। मन की बातें, मन का गुबार है, वो बोलेगा। आधा घंटा कम से कम बच्चे को सुनिए जरूर। आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाइए। जरूर नहीं कि उसमें आप बड़े बनकर और बच्चे को लॉजिक समझाया चीज का। बच्चे की इमेजिनेशन, बहुत सारी बातें, स्कूल की बातें, क्लास की बातें बताएगा आपको, सुन लीजिए। आधा घंटा 5 घंटा टाइम उसको दीजिए। उसके बाद सोने के पहले ये टाइम टेबल रखिए कि बच्चे को आप कुछ सिखाए। स्कूल ज्ञान और किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ सिखाए। कुछ सिखाना कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने बच्चे को किसी एक महान पुरुष के जीवनी के बारे में बता दिया, हमने भगवान राम के बारे में बता दिया, हमने भगवान कृष्ण के बारे में बता दिया। कुछ भी एक अच्छी बात, और लंबी चौड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 4 लाइन 6 लाइन की बातें। आपको याद होगा दादा दादी की कहानियाँ। जब हम छोटे थे, दादी हमें रात को एक बढ़िया कहानी सुना के फिर सुलाती थी और उसके बाद हमें सपने भी अच्छे आते थे। हमारी सोच जो है पॉजिटिव रहती थी। तो उसी बात को फॉलो कीजिए। कुछ बच्चे को अच्छी चीज़ सुनाइए जिसको सुनते सुनते बच्चा बड़े प्यार से सो जाए। और फिर बच्चे को सुबह 5 बजे उठा के या 6 बजे उठा के, जो आपके एरिया का सूर्योदय का समय होता है उसके हिसाब से, और सुबह की दिनचर्या चालू कराइए। मगर अगर आप ये सोचते हैं कि सुबह आप सोए रहेंगे और बच्चा उठ के वॉकिंग कर लेगा, योगा कर लेगा, ना, ये आज की जनरेशन नहीं करेगी। आज की जनरेशन वही करती है जो वो देखती है, वो ये नहीं करती है जो सुनती है। आज की जनरेशन आपका ज्ञान लेने के लिए रेडी नहीं है। आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए, आपको हर बात का लॉजिक बताना पड़ेगा। अब आएगा इस चैप्टर में जनरेशन गैप, क्योंकि आप 40-45 के और आपका बच्चा 10 साल का, 15 साल का, 18 साल का। तो ये जनरेशन गैप क्यों आता है? ये जनरेशन गैप नहीं है, ये एक्चुअल में कम्युनिकेशन गैप है। ये कम्युनिकेशन गैप आपका और आपके बच्चे का नहीं है, ये आपका आपके पिताजी से चला आ रहा है या फिर उनका उनके पिताजी से चला आ रहा है। और ये क्यों चला आ रहा है, कैसे चला आ रहा है, इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे कम किया जाएगा, इस कम्युनिकेशन गैप को अगर हम कम कर देंगे तो जनरेशन गैप नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। इसको हम कैसे कम करेंगे, इस चैप्टर में हम अगले बार बात करेंगे। धन्यवाद।